नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज झारखंड के पहले फेज का चुनाव कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगा। ये पहला फेज 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द 81 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी झारखंड का है। दूसरे फेज का चुनाव 20 तारीख को है और रिजल्ट 23 तारीख को आएगा। देखना है किसकी बनती है सरकार, विजनरी कौन होता है और किसको चुनते हैं झारखंड के वोटर्स। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है कि वोटर्स बड़े उदासीन रहे हैं और बड़ा मुश्किल हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज को, खास करके जो लड़ाई आज की तारीख में है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए और जेएमएम लेड इंडी अलायंस। इन दोनों के बीच युद्ध सिर्फ वोट का नहीं, जुबानी जंग और तेवर और तल्ख दोनों में बड़ा तेवर दिखा इस बार। एक तरफ कमल खिलाने की कोशिश तो दूसरी तरफ तीर धनुष तान कर खड़े जेएमएम के वोटर्स, नेता, कार्यकर्ता। देखना यह है कि बिगुल बच चुका था 13 को, क्या हुआ आज की तारीख में, और 20 को क्या होगा। तो आइए चलते हैं एक विस्तृत जानकारी के लिए अपने वरिष्ठ मित्र संजय समर जी के पास, जो एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं झारखंड में, रांची से। हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ इस 13 को। 13 बड़ा अंग्रेजी में थोड़ा सा नमस्ते, पर क्या किसके पक्ष में जाएगा ये 13 इस बार? देखिए अजय जी, लोकतंत्र का महापर्व, उससे झारखंड ओतप्रोत हुआ है और आज पहला चरण का चुनाव 43 सीटों पर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट गिरे हैं। बहरागोड़ा 70% तक गया है, 3.5 बजे तक की रिपोर्ट है अजय जी। ओवरऑल 58 मतलब कि 60% के आसपास से ओवरऑल गया है और अभी 5 बजे तक मतदान होगा तो परसेंटेज बढ़ेगा 5, 7, 8%, मतलब 70 के नीचे रहने की संभावना है। और पिछले बार से कुछ परसेंटेज बढ़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए खरसवां में जो हुआ है 69.77 हुआ है, घाटशिला में 69.44 हुआ है, ईचागढ़ में 67.53 हुआ है, लोहरदगा में 65.59 हुआ है। इस तरह से कोलेबिरा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अजय जी बाहर रही है और सबसे कम रांची में मतदान हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फ्लैट है। आज मटन चिकन के दुकान पर भी भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दी है। मतदान करना ये लोग मुनासिब नहीं समझा है और खाना पीना ज्यादा समझा है मुनासिब। मतदान को आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज नशा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगली बार जब भी चुनाव हो मतदान को कंपलसरी कर देने का है। मतदान नहीं करने वालों को पनिश करने की जरूरत है अजय जी। हम सीधे विषय पर चले हैं। 43 सीट हुआ है। हम अगर पलामू से उठाते हैं, पलामू में जो विधानसभा सीटें हैं वहां से सांसद होते हैं बीडी राव। ये तीसरी बार वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ के प्रदेश के पुलिस मुखिया भी रह चुके हुए हैं। तो वहाँ छतरपुर है जहां से उन्हीं के रिश्तेदार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टक्कर दे रही है। बीडी राम के साले होते हैं राधा कृष्ण किशोर यहाँ मंत्री भी रहे हुए हैं। यहाँ दोनों में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महागठबंधन में टकराहट है, लेकिन आरजेडी का एक कैंडिडेट विजय राम वहां खड़ा हो गए हैं निर्दलीय बागी होकर के, जो इस समीकरण को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। उसी पलामू में हम चले जाएंगे विश्रामपुर। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए चंद्रवंशी जी चुनाव लड़ रहे हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी। वो थोड़े से घिरे हुए हैं, महागठबंधन के लोग उनको घेरने में सफल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम चले आए हुसैनाबाद सीट बड़ा चर्चित सीट रहा हुआ है। वहां कमलेश सिंह चुनाव लड़ते थे। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। मधुकुड़ा शासन में वो मंत्री भी रहे हैं, जेल की हवा भी खाई है और हाल में मतलब कि चुनाव से थोड़ा दिन पहले, 2 महीना 1.5 महीना पहले वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता वहां
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। संजय प्रसाद यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनों से ही परेशान है। वहां कर्नल संजय सिंह भी फाइट दे रहे हैं, निर्दलीय लड़ गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। मैंने कई लोग वहां ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं। तो वहां खेल थोड़ा आगे पीछे दिखलाई दे रहा है अजय जी। हम चले आए गढ़वा। तो गढ़वा में अभी पिछली बार मिथिलेश ठाकुर जीते थे झामुमो से। झामुमो से कोटे से मंत्री भी थे, जल संसाधन मंत्री। इनके यहाँ ईडी का रेड भी पड़ा हुआ है इस कार्यकाल में। तो इनको टक्कर दे रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र तिवारी। हालांकि सपा से कई बार जीते, आप जानते भी होंगे। गिरिनाथ सिंह भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिनाथ सिंह बीते 2019 में चुनाव नहीं लड़े थे, तो इनका किस्मत खुल गया था मिथिलेश ठाकुर का। तो वहां मिथिलेश ठाकुर को लोग घेरने का प्रयास कर रहा है लोग, लेकिन मिथिलेश ठाकुर मजबूत स्थिति में है। अब हम चले आए उसी क्षेत्र के भवनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भानु प्रताप शाही। ये वही भानु प्रताप शाही हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जेल की यात्रा भी किए हुए हैं, और मधु कोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें बड़े घोटाले हुए थे। इन तमाम घोटालों को भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उजागर करने में बड़ा रुचि दिखला रही थी और उछल उछल के बोल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज वो मेंबर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। लेकिन इनको टक्कर देने के लिए वहीं छोटे राजा के नाम से मशहूर अनंत प्रताप देव हैं जो झामुमो से हैं, वो इनको टक्कर दे रहे हैं। और थोड़ा हम अब इधर चले आए पांकी। हमें लगता है अजय जी थोड़ा वहां का भूगोल आपको याद भी होगा, तो हम उसी हिसाब से हम आपको बताते जा रहे हैं। तो हम चले आए पांकी। वहां से शशि भूषण मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वहां विदेश सिंह के बेटे बिट्टू जी चुनाव लड़ते थे कांग्रेस से। विदेश सिंह निर्दलीय भी वहां नेतृत्व किए हुए हैं। और पांकी से एक मधु सिंह होते थे, बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री भी थे। तो वो पांकी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। वहां शशि भूषण मेहता को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये शशि भूषण मेहता स्कूल व्यवसाय में है और पिछले बार वो चुनाव भी जीते थे साल 2019 में। इस बार पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। अब देखना है कि वो कितना मदद कर पाते हैं पार्टी को और जनता उन पर कितना आशीर्वाद बरसा पाती है, क्योंकि शशि भूषण मेहता पर कई तरह के चार्ज। और शशि भूषण मेहता जब भारतीय जनता पार्टी साल 2019 में ज्वाइन कर रहे थे, तो जिस महिला शिक्षक की हत्या का आरोप उनके ऊपर था, उनके परिजनों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हाथापाई तक की थी। इसके बाद बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शशि भूषण मेहता को ले लिया था। शशि भूषण मेहता का स्कूल का व्यवसाय है। अब वो दूसरी बार जनता का कितना प्यार जीत पाते हैं, ये 23 तारीख को पता चलेगा अजय जी। उसके बाद हम थोड़ा सा और इधर चले आए तो डाल्टनगंज हो जाता है। तो ये डाल्टनगंज से त्रिपाठी हैं, बीके त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और अभी वर्तमान में वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं चौरसिया जी। तो ये दोनों में टकराहट जबरदस्त दिखलाई दे रहा है और कांटे की टक्कर है। ये मतगणना के बाद ही यहाँ के बारे में कुछ कहना उचित होगा अजय जी। और थोड़ा नीचे उतर आए तो मनिका पड़ता है अजय जी। मनिका से भारतीय जनता पार्टी के हरे कृष्णा सिंह है, ये रिजर्व आता है, ट्राइबल सीट है, रिजर्व सीट है। और रामचंद्र सिंह है। तो रामचंद्र सिंह पिछली बार जीते थे, इस बार हरे राम सिंह हरे कृष्णा जी उनको अच्छा टक्कर दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शायद पार्टी हित में कुछ हरे कृष्णा जी जोड़ पाए। और थोड़ा इधर आ जाते हैं तो लातेहार होता है। लातेहार में दो आदमी में टकराहट है अजय जी। बैजनाथ राम है जो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं और कई बार मंत्री भी रहे हुए हैं अजय जी। इस बार भी वो झामुमो से चुनाव लड़ रहे हैं। झामुमो से पिछली बार वो विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हुए हैं। और इनको टक्कर दे रहे हैं प्रकाश राम भारतीय जनता पार्टी से है। प्रकाश राम भी पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे, लेकिन दोनों में टकराहट है। लेकिन स्थितियां बैजनाथ राम की मजबूत दिखलाई दे रही है, जो अभी हिसाब किताब जो दिखलाई दे रहा है उस हिसाब से। और अब हम नीचे इधर उतर आए तो सीधे आ जाता है अजय जी मांडर बंधु तिर्की का सीट माना जाता है, क्योंकि जब बंधु तिर्की वहां से चुनाव लड़े हैं, जीते ही हैं,
पिछली बार भी वो जीते थे, लेकिन उन पर एक मामला आया था, कोर्ट ने उनको पनिश कर दिया था, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई थी। तो उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस से है उम्मीदवार और कांग्रेस से जीत रही हैं। सन्नी टोपो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो जमीन के कारोबारी हैं। तो अब बहाना मिलना चाहिए, बहाना मिलने से नेहा तिर्की लगातार बोल रही हैं कि भाई जमीन के कारोबारी को अगर आप लोग अपना उम्मीदवार बनाया गया है, अगर ये जीत गए तो किसकी जमीन किसके पाले रहेगी नहीं रहेगी वो आप समझिए। तो हर लोग अपना अपना मुद्दा खोजता है अजय जी। अब उधर थोड़ा सा हम घुस जाए लोहरदगा। तो लोहरदगा में यहाँ का आईपीएस रहे हुए रामेश्वर उरांव हैं। रामेश्वर उरांव एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो अभी मजबूत स्थिति उनकी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको टक्कर दे रही है। लेकिन जो आज का नजारा दिखलाई दिया उसमें लगता है कि शायद रामेश्वर उरांव अपने पार्टी के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।